आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में फ्राइडे को गिरावट हुई, लेकिन ये गिरावट सिर्फ यस बैंक में नहीं थी परंतु पूरे बाजार में थी। सेंसेक्स में करीब 182 पॉइंट की गिरावट हुई थी और बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट थी और इसका नतीजा ये हुआ कि यस बैंक के शेयर में भी गिरावट हुई। परंतु काफ़ी समय से यस बैंक का स्टॉक कमज़ोर बना हुआ है, लेकिन खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है परंतु प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो इसके पीछे वजह क्या है फ्रेंड्स? क्या यस बैंक में शॉर्ट टर्म में कुछ कमाई हो सकती है या फिर हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म नज़रिया ही रखना होगा? आगे क्या संभावना बन रही है? और साथ में फ्रेंड्स 2-3 बड़ी अपडेट निकल कर आई है यस बैंक को लेकर। उन अपडेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है स्टॉक के ऊपर, तो उनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यस बैंक का भविष्य क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, जो ये माहौल बन रहा है क्या कुछ उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है स्टॉक के ऊपर, या फिर यही धीरे धीरे ये स्टॉक जो जिस तरह से नीचे आ रहा है क्या काफ़ी नीचे तक आ सकता है? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्राइडे को यस बैंक का स्टॉक 13.35 पर ओपन हुआ। हाई बनाई थी 13.35 की, लो इसने 13.20 का बनाया और एंड में 13.25 पर करीब 0.75% क्लोजिंग डाउन में दी है। तो ये जो गिरावट है फ्रेंड्स, रियल में ये गिरावट सिर्फ यस बैंक में नहीं है। निफ्टी 50 में भी गिरावट थी, 15,689 पर करीब 0.24% डाउन हुआ था निफ्टी 50। निफ्टी बैंक की बात करें तो 35,071 पर करीब 0.57% निफ्टी बैंक के अंदर भी गिरावट थी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 2,468 पर करीब 0.24% की गिरावट थी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 18,376 पर करीब 0.66% की गिरावट थी। तो सभी सेक्टर में और सभी बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी और इसकी वजह से यस बैंक में भी गिरावट हुई। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को भी 8 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को भी 8 करोड़ का वॉल्यूम था। तो लगभग स्टॉक स्टेबल हो चुका है, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। मतलब आगे स्टॉक में मजबूती धीरे धीरे बन सकती है। अगर बीएससी की बात करें तो 1,04,90,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 41,46,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.52% है। और एनएससी की बात करें तो 6,70,70,000 का वॉल्यूम हुआ और 2,74,33,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 40.90%। तो अच्छी खासी डिलीवरी बेस काम हो रहा है। लोग खरीदारी इसमें कर रहे हैं स्टॉक में क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी कम है। और इस बुरी खबर निकल कर आई है यस बैंक के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा यस बैंक के पैसे डूबे हुए हैं डीएचएफएल में और ये पूरा का पूरा यस बैंक का जो मामला बाहर निकल के आया था वो डीएचएफएल की वजह से ही आया था जब वहाँ पे उनकी फाइल पकड़ी गई थी। तो यस बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है एनसीडीएस के माध्यम से। तो अब जो है एक्सिस बैंक, यस बैंक और एल&टी फाइनेंस से एक ग्रुप बनाया था और उन्होंने जो रिजोल्यूशन प्लान पास किया है उसके खिलाफ अपील की थी कि जो उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं वो बहुत कम है। यानी जिस तरह से रिजोल्यूशन प्लान पास किया डीएचएफएल का, तो पिरामल ग्रुप से जो रकम हासिल होने वाली है लेंडर्स को, उसमें से वो मात्र 5% डिबेंचर और बॉन्ड होल्डर्स को और साथ में एफडी होल्डर को देना चाहते हैं और बाकी की पूरी रकम 95% रकम वो आपस में बांट के लेना चाहते हैं। तो इसके लिए यस बैंक, एक्सिस बैंक और एल&टी फाइनेंस ने एनसीएलटी में दरखास्त की थी कि उनकी रकम को बढ़ाया जाए, यानी जो उनकी रकम है उसका कम से कम उनको 40% मिलना चाहिए। तो इसके लिए फ्रेश वोटिंग कराई गई थी सीओसी के माध्यम से लैंडर्स की, लेकिन उन लैंडर्स ने इस दरखास्त को नामंजूर कर दिया है। तो इस फ्रेश वोटिंग में वापस से जो इसके लैंडर्स है, जो बैंकर्स है, उन्होंने उनकी दरखास्त को नामंजूर कर दिया, यानी वोटिंग इस प्रस्ताव के खिलाफ की है, यानी वो चाहते कि रकम नहीं दी जाएगी यस बैंक को। तो एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगा यस बैंक को। ये चाहते कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रकम मिले, लेकिन इसके लैंडर देने को तैयार नहीं है। वैसे ये मामला पूरा अब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, कार्रवाई आखिर वहाँ से ही आगे बढ़ेगी क्योंकि जो रिजोल्यूशन प्लान पास हुआ उसके तहत बहुत ही कम रकम दी जा रही है। 91,000 करोड़ रुपीज़ की कंपनी के ऊपर कर्जा है और कंपनी का जो बाज़ार में रकम बाकी है वो कम से कम 40,000 करोड़ रुपीज़ की है और उसके सामने 37,000 करोड़ में ये सौदा किया गया है, पिरामल ग्रुप को सौंपा गया है डीएचएफएल और ऊपर से इसके जो शेयर होल्डर है उनकी रकम को भी शून्य किया गया है। तो इसके लिए मामला सब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और यहाँ पर यस बैंक को पैसे नहीं मिल पा रहे, इस वजह से यस बैंक भी अब उन्होंने आगे कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर ली है। तो आगे अब वापस संभावना क्या बनेगी हमें देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो फिर से रीवोटिंग की गई उस रीवोटिंग के माध्यम से भी उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया है। जो लैंडर्स, जो इसकी बैंक है, वही आपस में पैसा बांट के लेना चाहते हैं।
फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है यस बैंक के लिए। यस बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलके एक STPI के साथ में एक साइन किया है MOU। तो इस MOU के माध्यम से इनके कारोबार में वृद्धि होगी, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, साथ में यस बैंक को भी कारोबार में वृद्धि होगी। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है। साथ में फ्रेंड्स, यस बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए 3 इयर्स के FD का अनाउंसमेंट कर लिया है। इस नई लिस्ट के माध्यम से यस बैंक सबसे ज़्यादा FD प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट बैंकों के अंदर। तो एक बार उस लिस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यस बैंक 7% दे रही है FD के ऊपर, 3 इयर्स FD के ऊपर सीनियर सिटीजन को। DCB बैंक 7% दे रही है और इंडसइंड बैंक भी 7% दे रही है। और साथ में RBL बैंक 6.80% दे रही है। IDFC फर्स्ट बैंक 6.25% दे रही है। करूर वैश्य बैंक 6.15% दे रही है। तो इनमें यस बैंक सबसे ज़्यादा FD के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो उसमें खाली उज्जैनी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो मात्र 7.25% दे रही है, बाकी सब कम दे रहे। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कम कर लिया है, 6.85% ही दे रहे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 6.75% दे रहे। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 6.50% दे रहे। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में सिर्फ एक उज्जैनी है जो उनसे ज़्यादा दे रही है, बाकी सारे FD के ऊपर इंटरेस्ट कम दे रही है रेट। तो इसकी वजह से जो सीनियर सिटीजन है वो इंटरेस्ट लेंगे फिर से यस बैंक में FD करने के लिए। तो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है। पिछली बार देखा था आपने कि उन्होंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया था इंटरेस्ट, लेकिन अब फिर से उन्होंने थोड़ा सा इसमें संभावना बनाई है कि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाए ताकि उनके कस्टमर बेस में इजाफा हो। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि यस बैंक में लगातार पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल के आती है, निगेटिव भी आती है, लेकिन मामला सिर्फ निगेटिव ही बना हुआ है, माहौल तेज़ी का नहीं बन रहा है। तो आपको एक बात क्लियरली समझ लेनी चाहिए, यस बैंक में अगर आपने निवेश किया है तो आपको डेफिनेटली आपका नज़रिया तो लंबा करना ही होगा। लॉन्ग टर्म में ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा, शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक धीरे धीरे कमज़ोर होता ही जाएगा। वैसे ये स्टॉक फिलहाल 13 के नीचे जाने की संभावना तो नहीं है, परंतु आगे का माहौल कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस समय आपको लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना होगा। आने वाले समय में तो डेफिनेटली स्टॉक बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि लगातार इसके NPA में काफ़ी कमी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा NPA रिकवर हो रहा है। और सबसे अच्छी बात इसके लिए यह है कि लगातार ऐसे NPA निकल के आ रहे हैं जिसका कहाँ पर अता पता ही नहीं था, जिसकी कहाँ पे एंट्री ही नहीं है। बहुत सारे राणा कपूर ने ऐसे लोन बांटे हैं जो उन्होंने कहीं पे एंट्री नहीं की है। और इस NPA को रिकवर होने के बाद यस बैंक में सेहत में बहुत जल्द सुधार होगा। और वैसे भी यस बैंक NPA को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लगातार वो अपने NPA की रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। तो आने वाले समय में यस बैंक की सेहत में डेफिनेटली सुधार होगा। और साथ में फ्रेंड्स, DHFL के मामले में यस बैंक अपनी तरफ से पैसे छोड़ने को तैयार नहीं है, बहुत बड़ी उनकी रकम फंसी हुई है और इसलिए वो कोशिश पूरे कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया L&T फाइनेंस और एक्सिस बैंक के साथ, वो आगे तक लड़ेंगे। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सारे लैंडर्स आपस में पैसा बांट के ले रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं दे रहे। फ्रेंड्स, फिलहाल यस बैंक में सिर्फ निवेश का मौका है, इस लेवल पे आप निवेश करके रख सकते हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देगा और बहुत जल्दी 3 डिजिट में जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।